हार्लन कोबन की नेटफ्लिक्स सीरीज स्कॉट एक जर्नलिस्ट की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी ईमानदारी, मेहनत और हिम्मत के लिए जानी जाती है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो सच्चाई की तलाश कभी नहीं छोड़ती, चाहे हालत उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। तो चलिए देखते हैं कि जब वो एक ऐसे शख्स का पीछा कर रही थी जो जवान लड़कियों को शिकार बनाता था, उनका शोषण करता था और अक्सर उनकी मौत की वजह बनता था, तो क्या वो सच को ढूंढ निकाल पाई या नहीं। इस वीडियो में हम इस सीरीज का एक प्रॉपर रिकैप करेंगे। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। एमा गैरी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी जो लारो बरीलोशे मैगजीन के लिए काम करती थी, और वो एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो पहले भी कई लड़कियों का यौन शोषण कर चुका था। एमा के मुताबिक ये एक ऐसा शख्स था जो कम उम्र की लड़कियों को शिकार बनाता था। एमा का मानना था कि उसी ने बारिलोशे की एक लड़की कमीला कोस्टा का शोषण किया था। क्योंकि कानून ने अब तक उस शख्स को नहीं पकड़ा था, वो अब भी नई लड़कियों की तलाश में था। वो सिटी ऑफ पर्सन्स नाम के गेम के जरिए लड़कियों से दोस्ती करता था, उन्हें स्पेशल महसूस करवाता था, उनका विश्वास जीतकर उन्हें अपने वश में कर लेता था, और जब वो मिलने के लिए तैयार होती तो उनका यौन शोषण करता था। एमा कई बार उस शख्स तक पहुंचने के करीब आई, लेकिन वो उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। एमा कमीला से भी मिलना चाहती थी, लेकिन उसके गॉडफादर लियो ने उसे रोक दिया। लियो एक फाउंडेशन चलाता था जो नौजवान लड़कियों की मेंटल हेल्थ और रिहैबिलिटेशन के लिए काम करता था। बाद में जब लियो को एमा के असली मकसद का पता चला तो उसने उससे माफी मांगी और एक मुलाकात का बुलावा भेजा। एमा और लियो की मुलाकात के दौरान एमा लियो की सोच और व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। लियो अपनी जिंदगी पूरी तरह से उन बच्चों की मदद करने में लगा रहा था जो अपनी जिंदगी से जूझ रहे थे। उसने अपना रिहैबिलिटेशन सेंटर जंगल के बीचों बीच बनाया था, क्योंकि उसका मानना था कि प्रकृति से जुड़े रहना सेहत के लिए जरूरी है। लियो एक बहुत ही अच्छा आदमी था और धीरे धीरे एमा भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और एक दिन वो एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब एमा उस परवर्टेड शख्स का पीछा कर रही थी, उसे एक टिप मिलती है कि वो एक खास जगह एक रात आने वाला है। एमा उस रात उस आदमी का वहां पे इंतजार कर रही थी, पर उसके सामने लियो आ गया। एमा को लगा कि शायद लियो ने अपने अच्छे आदमी होने के भेष में ही ये सब गंदे काम किए थे, और इसके कारण लियो की पूरी जिंदगी तबाह हो गई। एक दिन मार्टिना नाम की एक लड़की की दोस्त चुपके से एमा की कार में एक पेन ड्राइव छोड़ गई, क्योंकि वो चाहती थी कि एमा सच्चाई जाने। उस पेन ड्राइव में से उसे पता चला कि मार्टिना का एक अकाउंट था कॉनेक्स नाम की एक वेबसाइट पर, जहां लड़कियां एक्सप्लिसिट कंटेंट अपलोड करके सब्सक्रिप्शंस के जरिए पैसे कमाती थी। एक बार मार्टिना को एक आदमी ने बहुत बड़ा अमाउंट दिया था और उसके बदले उसे बुएनस आयर्स आने और एक लाइव शो देने को कहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि बारिलोशे की 90% जमीनों का मालिक एक बड़ा बिजनेस टाइकून फ्रैन ब्रिगल था। एमा ने पहले ये पता लगा लिया कि मार्टिना एक होटल में रुकी थी, और उसी रात उसने भी वही रूम बुक किया जिसमें मार्टिना रुकी थी। जब एमा वहां पहुंची तो फ्रैन ब्रिगल खुद सामने आ गया और उसने ये मान लिया कि उसने ही मार्टिना को पैसे दिए और उसे बुएनस आयर्स बुलाया था। लेकिन ब्रिगल ने यह भी दावा किया कि उसके पास उस रात का एक मजबूत एलिबाई है जब मार्टिना की मौत हुई थी, और उसने पुलिस को सब बता दिया था। एमा ये सुनकर हैरान रह गई कि एक आदमी जो एक नाबालिग लड़की को सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए बुलाता है, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उसने कमिश्नर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी समझ आया कि सभी ब्रिगल से डरते हैं और कोई भी इतने ताकतवर आदमी के खिलाफ एक्शन लेना नहीं चाहता। एमा के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं थे जो ये साबित कर सके कि ब्रिगल ने ही मार्टिना का कत्ल किया था। ब्रिगल से मिलकर एमा अंदर से हिल गई थी। उसे घिन आने लगी थी, ये सोचकर कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इतनी गिरी हुई हरकतें करके भी आराम से बच जाते हैं। एमा ने उस होटल की रिसेप्शनिस्ट से बात की जिसमें मार्टिना रुकी थी, और उस रात का सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया। जो उसने देखा वो होश उड़ा देने वाला था, क्योंकि फुटेज में दिख रहा था कि फ्रैन ब्रिगल के रूम से निकलने के बाद लियो का दोस्त मार्कस भी वही गया था, और उसके कुछ देर बाद वो और मार्टिना एक साथ रूम से बाहर आए थे। एमा ने मार्कोस से मिलकर उससे सच्चाई पूछी, और मार्कोस ने बिना किसी झिझक के बता दिया कि उस रात क्या हुआ था। मार्कोस ने बताया कि वो उसी प्राइवेट प्लेन में था जिसमें मार्टिना सफर कर रही थी, और वही उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। मार्कोस का कहना था कि वो फ्रांस से एक बिजनेस डील करने गया था, लेकिन उसके प्रपोजल सुनने से पहले ही ब्रिगेल ने उससे एक काम करने को कहा। ब्रिगेल ने मार्कोस से कहा कि वो उसके कमरे में जाए और मार्टिना को शांत करे। ब्रिगेल ने मार्टिना का फायदा उठाने की कोशिश की थी, जबकि ये लड़की कह चुकी थी कि वो सिर्फ एक लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए आई थी। मार्कोस ने उस लड़की से बात की, लेकिन उसने ये भी कहा कि पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रिगेल इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाने वाला था। मार्कोस
मार्कोस ने मार्टिना को बस स्टैंड पर छोड़ दिया और उससे कहा कि वो बैरिलोशे लौट जाए और जो कुछ भी है उसे भूल जाए। लेकिन जाने से पहले मार्टिना ने मार्कोस से कहा कि वो जानती थी कि मार्कोस लियो का दोस्त है और उसने उसे पहले भी देखा था। यही वो पल था जब मार्कोस ने एक चाल चली। उसने तय किया कि वो अपने दोस्त लियो को फंसाने के लिए मार्टिना का इस्तेमाल करेगा। मार्कोस ने लियो को क्यों फंसाया? मार्कोस का असली मकसद लियो की फाउंडेशन वाली जमीन को हड़पना था। उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उस पर आर्थिक घोटाले का इल्जाम लगा था और अब वो पैसों की सख्त जरूरत में था। मार्कोस का कहना था कि उसके ऑफिस के लोगों ने उससे बलि का बकरा बनाया था, जबकि उसने कोई गलत काम किया ही नहीं था। मार्कोस एक अमीर परिवार से था। एक समय था जब उसका खानदान भी ब्रिगेल परिवार की तरह बैरिलोचे की कई जमीनों का मालिक था। जब मार्कोस और लियो जवान थे तब मार्कोस ने सोचा था कि ब्रिगेल परिवार अपने घर में एक एसएस इंसिग्निया छुपा रहे हैं, क्योंकि ये बात जग जाहिर थे कि फ्रैंक की मां एडेलिना का नाजीद से संबंध थे। मार्कोस और लियो चुपके से ब्रिगेल मैंशन में घुस गए, लेकिन तभी एक नौकरानी मार्गारीटा उनकी आवाज सुनकर जाग गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मार्कोस और लियो ने जल्दी में एक लैंप गिरा दिया, जिसके शीशे मार्गारीटा के चेहरे पर गिर गए और वो बुरी तरह से घायल हो गई। इसके बाद एडेलिना ने मार्कोस के पिता पर दबाव डाला कि अगर वो अपने बेटे को जेल से बचाना चाहते हैं तो उन्हें सारी संपत्ति उनके नाम करनी होगी। मार्कोस को तुरंत बुएनोस आयर्स भेज दिया गया और उनका पूरा खानदान बैरिलोशे में अपनी जमीनें खो बैठा। जब मार्कोस को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया, उसके पास एक ही उम्मीद बची थी, एक ट्रस्ट फंड बनाकर जो जमीन उसने लियो को दी थी उसे ब्रिगेल परिवार को बेच देना। उसका मानना था कि लियो इस बात के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सालों पहले मार्कस ने कभी ये बात किसी को नहीं बताई थी कि वो ब्रिगेल मैंशन में अकेला नहीं घुसा था। उसने सोचा कि लियो इस एहसान का बदला चुकाएगा, लेकिन लियो ने उसका ये प्लान सीधे सीधे नकार दिया। उसके लिए वो जमीन सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि वहां रहने वाले बच्चों के लिए एक नया जीवन जैसा था। वो चाहता था कि वो बच्चों को प्रकृति के बीच रखे, जिससे वो अच्छी एक्टिविटी सीख सके जो शायद उनके लिए संभव नहीं होती। जब मार्कोस समझ गया कि लियो कभी नहीं मानेगा, उसने उसे फंसाने का एक रास्ता ढूंढ लिया। उसने एक चाल चली। अगर लियो किसी तरह किसी अपराध में फंस जाए तो ट्रस्ट के रूल्स के मुताबिक वो जमीन वापस असली मालिक के पास चली जाती, यानी मार्कोस के परिवार के पास। तब तक मार्कोस ने मार्टिना को इतना मैनिपुलेट कर दिया था कि वो उसकी हर बात सुनने लगी थी। मार्टिना को ये तक नहीं पता था कि मार्कोस उसका इस्तेमाल लियो को फंसाने के लिए कर रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा था कि ये सब एक इंटरवेंशन है जो लियो की भलाई के लिए किया जा रहा है। आखिर में एमा ने पूरा सच समझ लिया और मार्कोस का सामना किया। मार्कोस ने जब देखा कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा तो उसने एमा को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी एमा ने एक लाइव वीडियो में सबके सामने सच खोल के रख दिया, ये बताते हुए कि मार्कोस ने अपने ही दोस्त को फंसाया था और एमा की जान लेने की कोशिश भी की थी। जब मार्कोस को समझ आया कि अब उसके बचने का कोई भी गुंजाइश नहीं है, तब उसने अपनी ही जान ले ली, अपनी गाड़ी को एक ट्रक से टकरा कर। सभी ने यह मान लिया था कि मार्टिना का कातिल मार्कोस था, लेकिन एक बार फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। एमा को समझ आया कि चाहे मार्कोस ने मार्टिना का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो, लेकिन उसने उसका कत्ल नहीं किया था। एमा ने एक तस्वीर देखी थी जिसमें मार्टिना एक पार्टी के दौरान बिंदी पहनी हुई थी। एमा को याद आया कि उसने ऐसी ही एक तस्वीर हुलियाना के घर पे भी देखी थी, जो कि लियो की एक्स वाइफ थी। एमा ब्रूनो के साथ हुलियाना के घर गई और उसने देखा कि ये वही जगह थी जहां ये तस्वीर खींची गई थी। उस समय तक एमा ये मान रही थी कि मार्कोस ही मार्टिना को पार्टी से ले गया था और उसका कत्ल भी किया था, पर जब उसने देखा कि अरमांडो के पास उसकी तस्वीर थी जिसमें वो वही कपड़े और एक्सेसरीज पहनी हुई थी जो पार्टी के रात उसने पहने थे, तो वो समझ के इसका मतलब था कि पार्टी के बाद मार्टिना कुछ वक्त के लिए अरमांडो के साथ थी। एमा ने हुलियाना और अरमांडो से पूछा कि क्या वो कुछ छुपा रहे हैं। हुलियाना ने अब भी सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन अरमांडो ने अब और झूठ नहीं बोलने का फैसला किया। उसने एमा को बताया कि पार्टी के बाद वो मार्टिना को अपने घर ले आया था और दोनों के बीच एक इंटीमेट मोमेंट गुजरा। जब मार्टिना वहां थी तब उसने एमा का पोस्ट किया हुआ वीडियो देखा जिसमें लियो को इंटरवीन किया जा रहा था। ये देखकर वो घबरा गई और तुरंत मार्कोस को कॉल किया, उसे डांटा और उससे पूछा कि उसने उससे ऐसा काम क्यों करवाया। डर के मारे मार्टिना ने अरमांडो को सब कुछ बता दिया कि कैसे मार्कोस ने उसे लियो के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जब अरमांडो ने सुना कि उसने क्या किया है, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो गुस्से और घबराहट में आ गया और एक मोमेंट में उसने मार्टिना को जोर से धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। जब हुलियाना घर आई, उसने देखा कि मार्टिना की लाश नीचे पड़ी थी। उसे समझ आ गया कि अगर ये सच सबके सामने आ गया तो उसका बेटा जेल चला जाएगा। अपने बेटे को बचाने के लिए हुलियाना ने लाश हटा दी और सबूत मिटा दिए।
जब वो वापस आई तो उसने देखा कि मार्टिना का फोन अब भी उसके घर में पड़ा था। तभी उसने एक प्लान बनाया। उसे पता था कि लियो कहाँ छुपा है, तो उसने उसका फोन चुपके से लियो के बैकपैक में डाल दिया ताकि पुलिस उसे ही कातिल समझे। हुलियाना को कभी अपने किए पर पछतावा नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी उसका बेटा था। लेकिन कोर्ट के अंत में अरमांडो ने सच बताने का फैसला किया। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे मार्टिना के माँ बाप को आखिरकार उनकी बेटी की मौत का असली सच पता चल सका और उन्हें एक क्लोजर मिला। मुझे नहीं पता ये कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन किसी चमत्कार की तरह लियो जिंदा था। कमिला के बाप फकुंदो को जब पता चला कि लियो इन सब कामों में जुड़ा हुआ था तो उसने सोचा कि शायद लियो ने ही उसकी बेटी का शोषण किया था, तो उसने लियो को गोली मार दी और वो लेक में कहीं खो गया। फकू को लियो का कातिल मानकर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके वकील ने यह सुनिश्चित किया कि उसके आरोप बदल दिया जाए और उसे सिर्फ अटेम्प्टेड मर्डर का दोषी माना जाए। तो असल में जब लियो को गोली लगी तो वो पानी में गिर गया, लेकिन उसने होश नहीं खोया क्योंकि उसे ये जगह बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। मुझे लगता है कि उसने किसी तरीके से तैर कर अपनी जान बचा ली। कोर्ट के अंत में लियो एक बच्चों के ग्रुप के साथ घोड़े पर बैठकर एक वीरान जगह से गुजरता दिखता है। यह इस बात का सबूत था कि सिर्फ उसने अपनी जान ही नहीं बचा ली, बल्कि उस जगह पे एक नया फाउंडेशन भी खोल लिया जहां उसने अपना नया जीवन शुरू किया है। उसने कभी वापस बैरिलोशे लौटने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि वो एक नई शुरुआत चाहता था, और दूसरा काफी लंबे समय तक किसी को असल दोषी के बारे में पता ही नहीं चला। यह भी मुमकिन है कि जब पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी तो लियो फिर से बैरिलोशे लौट आएगा। एक और बड़ी वजह जो उसे वापस ले आएगी वो एमा के साथ उसका रिश्ता हो सकता है। उसने एमा के लिए सच्चा प्यार महसूस किया था, लेकिन कभी उसे एक्सप्लोर करने का उसे मौका नहीं मिला। इसी बीच एमा ने अखबार के अपने कॉलम की जिम्मेदारी अपनी कोवर्कर विकी को दे दी। ये शायद उसने इसलिए किया क्योंकि एमा कुछ वक्त अपने बेटे ब्रूनो के साथ बिताना चाहती थी। ब्रूनो को हमेशा लगता था कि उसके पिता की मौत के बाद एमा ने कभी उसे प्रॉपर वक्त नहीं दिया। एमा के पति की मौत आरियाना नाम की एक औरत की वजह से हुई थी, जिसने दारू पी के गाड़ी चलाते वक्त एमा के हस्बैंड को ठोक दिया था। एमा कभी भी आरियाना को माफ नहीं कर पाई, लेकिन शायद अब चीजें बदल सकती है। जो कुछ भी एमा के साथ हुआ उसने उसे एक वर्कोहॉलिक बना दिया, लेकिन अब शायद वो ये मौका लेकर ब्रूनो के साथ ज्यादा वक्त बिताने और उसे वो प्यार देने की कोशिश करेगी जिसके लिए उसका बेटा कब से तरस रहा था। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। कॉर्ड देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है, फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।